सब सुनो, आज से वे राज्य की लड़की की हमें तलाश है। गोंग सुन ली। जैसा कि पिताजी ने कहा था, इस दुनिया में आसानी से दुश्मन बन जाते हैं। अगर तुम्हारा पीछा नहीं किया जाता तो तुम इस दुनिया में नहीं होती। श्रुत्यान ज्ञानी है और मेरे अच्छे संबंध में है। वो निश्चित रूप से आपकी मदद करेंगे। अगर 7 दिन में वो दवाई नहीं लेता तो वो ऐसे ही मर जाएगा। शानयांग के 4 बुरे आदमी, आग, हवा, पर्वत। व्हाइट फॉरेस्ट। ये मेरा महल है। आपने हमारा आदर नहीं किया। आपको नमस्कार महामहिम। क्या हम पहले मिले थे? उन्हें नहीं पता चलना चाहिए कि मैं शानयांग गई थी। लेकिन मैं तो एक सामान्य लड़की हूँ। किनके राजा मुझे क्यों पकड़ना चाहते हैं? मिस गोंगसुन, तुम समझदार और चौकस हो, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम मनुष्यों की नजरों में कैसी हो। तुम्हें ये भी पता हो। आपको पता होना चाहिए कि हम आपको नहीं मारेंगे। तुम्हें ये दवाई आखिर कहाँ से मिली? मुझे वो औषधि दे दो। कौन है इधर? अरे क्या हो गया? सेनापति आ रहे हैं। लगता है उन्हें गिरफ्तारी का आदेश मिल गया। चलो कहीं छुपते हैं। इसकी जरूरत नहीं है। मुझे खोजने के लिए जो तस्वीरें लगाई थी वो गायब है। पापी लाओ ने स्वर्ग और धरती के कानूनों के खिलाफ काम किया है, महारानी के खिलाफ बगावत की है और निडरता व हिंसा का काम किया है। इसलिए उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। मेरा संघर्ष उनके साथ नहीं था, फिर सुलह कैसे? हाल ही में किन बेतहाशा हो गया है और महल में शांति नहीं है, ऐसा मैंने सुना है। लोगों को केवल प्रधानमंत्री लू और चांगजिन के मार्क्विस का पता है, लेकिन राजा का नहीं। मैं ही कारण हूँ। सीनियर मेरी वजह से जख्मी हुए। गुरुजी, मेरे पास एक उपाय है। मुझे एक तेज घोड़ा चाहिए। तुम क्या करना चाहती हो? मुझे उम्मीद है आप इनका अच्छे से ध्यान रखेंगे। आपकी दया के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिस गोंगसुन, जियांजिंग पहुंचने के लिए मुझे 2 दिन लगेंगे। बिना रुके जाना होगा। मैं 1 से 1.5 दिन में पहुंच जाऊंगी। सीनियर, मेरा इंतजार करना, इंतजार करना। या 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 तुम्हें चोट लगी है।
竹林间，落叶光似线。 मुझे तुम्हारे घाव पर पट्टी बांधने दो।时光的今天，是多情，你看我目光，也是我割舍不下 क्या अभी भी दर्द हो रहा 的 है? 一道伤。路漫长，心追逐它到远方，可谁将谁先忘？怎甘心我竟看不穿？空落泪被牵绊，又无法释放。怎奈何转身注定是孤单，愿不奢求。
तुम यहाँ आओ। ये मेरा महल है। अभी तक तुमने आदर नहीं किया हमारा। महाराज को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। हमारे कहने का मतलब समझती हैं आप? क्या हम पहले मिल चुके हैं? अगर आपको बुरा ना लगे तो कुछ कह सकती हूँ महाराज। मैं जानती हूँ मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मुझे कैद करने का आदेश क्यों दिया? हमसे कोई सवाल जवाब नहीं करता हमारे महल के अंदर। मेरे ऐसे बर्ताव के लिए माफ कर दीजिए महाराज। आप यहाँ अकेली आई हैं? बहुत से डर नहीं लगता आपको? नहीं, लेकिन आप मेरे सीनियर को बचा सकते हैं। हम आपको नहीं मारेंगे। अपना सिर ऊपर उठाइए, हमसे नजरें मिला सकती हैं। आप यहाँ क्यों हैं? लगता है मैं नशे में था और गलती से इस कमरे में आ गया, माफ करना। क्या ये आपको पहले से पता था महाराज? जब से वे के राजा को पता चला उनका हर कदम किन के नियंत्रण में है, वो किसी अजनबी के करीब नहीं जा सकते। तभी से वो शांत जगह पर है। आपको कैसे पता? यहाँ पर लाए और मुझे सही किया। हालात बदल रहे हैं और अगर हम भविष्य में किन के सेना के हाथ पकड़े जाते हैं तो ये निशानी तुम्हें सुरक्षित रखेगी। मुझे ये पता ही था। किंग वेई ही किंग किन को दे सकते हैं ताकि वो महल में आसानी से घुस सके। ये बड़ा सम्मान है, इसीलिए मुझे हर कीमत पर पकड़ने के लिए कहा। लेकिन आपने कहा था आप मदद करेंगे, फिर आप ये किस तरह से करेंगे? क्या यही तुम्हारा बदला है? जो भी तुम कहो कि ना प्रभावशाली शक्ति है, तुम्हें शुक्रिया महसूस करना चाहिए कि मैं तुम पर एक एहसान करता हूँ। आपने मेरे सीनियर को किसी से घायल करवाया। मुकाम तक पहुंचने के लिए कभी कभी ऐसा करना पड़ता है। इसीलिए आपने मुझे वो दिया था। जरूर आपका कोई मकसद था। बस मैं तुम्हें सुरक्षित करना चाहता था। आप परेशान मत होइए। तुम मुझसे मिलने यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें मेरी कोई मदद नहीं चाहिए? अब तक तुम्हें समझ जाना चाहिए कि हम तुम्हें नहीं मारेंगे। हम तुम्हें चाहते हैं। सीनियर मर रहे हैं, उनके अलावा मेरा दुनिया में कोई नहीं है। मुझे उनके लिए कुछ करना ही होगा, उनको बचाने के लिए। नहीं तो मेरे दादाजी की इज्जत कम हो जाएगी। ठीक है, लेकिन मुझे वो औषधि दे दो। मेरे सीनियर मर रहे हैं। कितने
3 महीने। मेरे सीनियर को बचाने में मदद कीजिए, जल्दी ठीक हो जाएंगे। और उसी समय मैं नहीं बताऊंगी कि हमारी भी समझौता है। मैं यहाँ वापस आऊंगी, जितनी जल्दी होगा आऊंगी। अगर सीनियर को कोई भी नुकसान हुआ फिर मैं तुम्हें कभी नहीं मिल पाऊंगी। ठीक है, 3 महीने हैं तुम्हारे पास। अगर शब्दों को तोड़ा तो कैसे निपटोगे जानती हो तुम दोनों से। महाराज, श्री गोंगसन हुबन सुरक्षा के साथ चली गई है अनई की तरफ। अच्छा, महाराज, मैं कुछ कह सकता हूँ? आपने उसे गिरफ्तार करने का आदेश दिया और उसे नुकसान ना पहुंचाने का, लेकिन आपने उसके वरिष्ठ को जहर दिया क्योंकि आप चाहते थे कि वो श्री जिंग की मदद करे अपनी जान पर खेलकर। तुम्हें क्या लगता है मैं चालाक हूँ? यही है ना तुम्हारे मन की बात? मेरा ये मतलब नहीं था। मुझे पता है, जानता हूँ किसी से जलन नहीं, इस बात को तुम भी जानते हो, सिर्फ एक को छोड़कर। जूनियर, जूनियर, गुरुजी, गुरुजी, मिस गोंगसुन, गुरुजी, सीनियर कैसे हैं? मिस गोंगसुन, आप कहाँ चली गई थी? मैं आपकी चिंता कर रहा था। मुझे माफ कीजिए, मुझे डर था औषधि नहीं मिलेगी, इसीलिए नहीं बताया। आपको दवा कहाँ से मिली? जियांग। आप किन गई थी? सियानयांग का सफर कम से कम 4 दिन लेता है, आपको जरूर मुश्किल हुई होगी। ये औषधि सीनियर के लिए लाई हूँ, उन्हें जल्दी से देकर उन्हें बचाइए। ठीक है बेटी, बेटी, बेटी। सीनियर, जूनियर, आप उठ गए? हाँ उठ गया। आप ठीक तो है ना? तुम 1 दिन और 1 रात तक सोती रही, उठाने की बहुत कोशिश की। श्रीमान तिया ने मजाक में कहा कि मुझे जहर दिया गया, लेकिन तुम इतनी गहरी नींद में थी जैसे तुम्हें भी जहर दिया गया हो। शायद मैं ज्यादा गहरी नींद में सो जाती हूँ ना। मैं तो बिना खाना खाए भी सो सकती हूँ, है ना? आप मुझे चिढ़ाया करते थे, आप कहते थे मैं घोड़े बेचकर सोती हूँ। भूख लगी है? कुछ खाओगी? मैं थोड़ी देर में खाऊंगी।
रात हो गई है, रात को ठंड होती है। मैं बाहर से कुछ लकड़ियां लेके आता हूँ। मैं आपकी मदद करती हूँ। हाँ। मिस गोंगसुन, मैंने उन्हें आपके सियानियांग जाने के बारे में नहीं बताया। वो कई दिन तक बेहोश थे। जैसे ही उनकी आंख खुली, वैसे ही आपके बारे में उन्होंने पूछा। उन्होंने ये भी सोचा कि ये दवाई मैंने बनाई है। बहुत अच्छा। क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? आपको ये दवाई किसने दी? वो इतना शक्तिशाली है, उसके आगे सब कम है। समझ गया। लेकिन इस बात को अपने तक ही रखिएगा। सीनियर को नहीं बताना कि मैं जियांग गई थी। वो लड़ाई में बहुत महारथी हैं। उनके कंधों पर बहुत जिम्मेदारियां हैं। उनका अपने एक लक्ष्य होता है। मैं नहीं चाहती उनका भविष्य खराब हो। मिस गोंगसुन, आप कितनी ईमानदार और अद्भुत औरत हैं। मैं वाकई आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। ऐसा मत कहिए, आपने एहसान किया है। कृपया आप आराम कीजिए। अब आपको पता चले क्या होगा कि हम आपको चाहते हैं। ठीक है, मुझे औषधि दीजिए। कितना समय? मेरे सीनियर को औषधि देके मदद कीजिए, वो सही हो जाएंगे। अब यहाँ पर काफी गर्म है। मेरा इतना ध्यान मत रखा करो, मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ। देखो, मैं पूरी तरह ठीक हो गया हूँ। अरे संभाल के, अभी ठीक नहीं हुए हैं। सही होने में वक्त लगेगा। फिर आप मार्शल आर्ट नहीं कर पाएंगे। अगर आप फिर से बीमार हो गए तो फिर मैं क्या करूंगी बताओ? मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें इतना परेशान किया। अब नहीं करूंगा। मालूम होने के बाद भी आपको अपना ख्याल खुद रखना होगा। वैसे ये औषधि तुमने खुद ढूंढी है क्या, या श्रीमान तियान ने किसी नुस्खे से बनाई है? उन दिनों मैं आधा होश में था, मतलब बेहोश ही था। लेकिन मुझे याद है श्रीमान तियान ने कहा कि मेरी चोट में किनकी गिलहरी का जहर था। क्या किसी के पास इसकी औषधि है? मैंने पूरे शहर में ढूंढा। फिर मैंने मशहूर वैद्य से ये औषधि सीखी। बहुत सारे लोगों से पूछा। मुझे पता था इस औषधि में कौन सी जड़ी बूटियां पड़ेंगी। मेरे दादाजी ने बताया था। दादाजी ने? वो थोड़े अजीब थे, मुझे बाद में पता चला। उनसे मिलने के लिए मैंने बहुत इंतजार किया।
जब तक उन्होंने मुझे वो औषधि नहीं दी। मैंने उनसे बहुत मिन्नतें करी, बहुत समझाया, उनसे गुजारिश की कि मुझे औषधि दे दीजिए। तब उन्हें कुछ समझ में आया। बहुत अजीब है। उसके बाद? हाँ, वो फिर मैं भाग्यशाली थी। उन्हें कुछ हल मिला और मुझे औषधि दे दी और मैं यहाँ लेके आ गई। पहले मैं उनसे ले नहीं रही थी, मुझे लगा कि वो मुझे धोखा दे रहे हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम बच जाओगे। किस्मत अच्छी थी, धोखेबाज नहीं था, वरना मैं उसका घर तोड़ देती। अब ज्यादा सवाल मत पूछो, आप अच्छे हो जाओ बस। आपने कहा है ना कि आप तलवारबाजी का अभ्यास करेंगे तभी मुझे बचाएंगे। आप कैसे ठीक होंगे अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो? तुम बहुत थकी हुई लग रही हो। मेरा इतना ख्याल रखा। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुम ना होती तो मैं मर चुका होता। क्या हुआ? तुम कुछ छुपा रही हो क्या मुझसे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बहुत देर हो गई, मैं सोने जा रही हूँ। आपको जल्दी सोना चाहिए, तभी आप जल्दी अच्छे होंगे। लेट जाइए। आराम से। अच्छे से सो जाइए। मैं जाती हूँ। मैं यहाँ वापस आऊंगी जैसे समय समाप्त होगा। ठीक है, 3 महीने दिए। अगर अपने शब्दों को तोड़ा तो जानती हैं मैं कैसे निपटूंगा आप दोनों से। तिरसठ, मैं और नहीं उठा सकता। 64, 65 और उठाना होगा। 66, 67, तेज गिनती गिनो। अभी 68 हुआ है। अभी 69 होगा। क्या कर रही हो? 70। मैं और क्या कर पानी रही हो? डाल रही हूँ। अरे रुको, ऊपर उठाओ। 71, 72, थोड़ी तेज गिनती गिनो ना। 73। इसे यहाँ पे ऐसे पकड़ो। 74। गुरुजी। श्रीमान तियान, कैसे हैं आप? मिस्टर तियान ग्वांग, आप इन दिनों में बहुत अच्छे लग रहे हैं, पर ज्यादा अभ्यास मत करो। जब मैं चोटिल था
आपने मेरा ध्यान रखा, इसके लिए धन्यवाद। आपने मेरे साथ साथ जूनियर का भी ध्यान रखा, इसके लिए भी धन्यवाद। इसका जिक्र मत करो, ये तो मेरा रोज का काम है। देखो आज का दिन कितना अच्छा है। अब आपको थोड़ा बहुत घूमना चाहिए। ये तो अच्छी बात है सीनियर, हम घूम के आते हैं ना। हाँ, हम निकलने की तैयारी करते हैं। जाइए जाइए। जल्दी, तुमने अच्छे से नहीं उठाया। मैं और नहीं जल सकता था। मिस्टर जिंग बहादुर हैं और मिस गोंगसुन को पसंद करते हैं। अगर उन्हें सच्चाई पता चले, क्या वो शांत रह सकते हैं? ये वही राजधानी थी। ये डायलांग नई राजधानी जैसा ही प्रगतिशील है। हाँ, हाँ हाँ ये लो ये लो। हाँ ये चादर ले लीजिए। कहानी है कि अरे बहुत यहाँ पे लेजू नहीं, पीले सल्तनत की हम पत्नी दूसरी दुकान पर ये लीजिए। नहीं नहीं चलो। रेशम के कीड़े पालना सीखा करती कैसा थी। दिया? जिद नहीं। यहाँ का रेशम कम में दे देंगे। अरे आप सच भी में इतना बहुत महंगा अच्छा दे- होता है, हाँ, लोगों बहन से जी। सुना है। हो सही क्या कहा गया है? क्या चाहिए आपको? चलो देखिए थोड़ा कम। ये देखो। हाँ मैं तुम्हें ये लीजिए। हाँ ठीक है, आइए, दे दीजिए। देखिए, 1 किलो दे बहुत दीजिए। आप पर बहुत जचेगी। हाँ ले लीजिए। अलग अलग तरह हाँ की थैली है ना मेरे देखिए पास। ना। ये लीजिए। आइए आइए। देखिए थोड़ा कितनी अच्छी सुंदर निकाल लग के रही है। दीजिएगा। अपने पैसे बर्बाद मत कीजिए। हाँ औरतें हमेशा चीजें देखे बिना ही मना कर देती हैं। तुम्हें कौन सा रंग पसंद है? ये अच्छा लग रहा है, ये तुम पे जचेगा। ठीक है, कितने का है? ये लीजिए। बहुत। मुझे डर है कि गली में हर कोई तुम्हारी खूबसूरती से तुम्हारे पीछे ना पड़ जाए। कर रहे हैं, कोई सुन चूड़ियाँ, लेगा। चलो चूड़ियाँ। चलते हैं। थोड़ा कम करके हाँ। दीजिए। ये अलग अलग तरह की। हरी चूड़ियाँ लेके जाइए। आइए देखिए। 1 किलो दे दीजिए। लीजिए खिलौने लीजिए। लाल चूड़ियाँ भी हैं मेरे पास। हाँ, थैली लीजिए ना। सीनियर, सैनिक आ रहे हैं, आइए लगता बहन है जी आगे आइए। का आदेश मिल गया, हमें कहीं जाकर छिपना होगा। जरूरत नहीं है सुंदर सीनियर। साड़ियाँ आपने लीजिए। देखा नहीं, हाँ, मुझे मेरी ये जो वाली तस्वीरें सबसे लगी थी वो अब नहीं है। लीजिए लीजिए सुंदर सुंदर कैसे दिया? साड़ी और अरे अरे, बहुत चलो, महंगा चलो, लगा आगे रहे हैं बढ़ो। आप। लीजिए नहीं, लीजिए नहीं, सुंदर हम सुंदर दूसरी दुकान पर साड़ी जाते हैं। देखिए। नहीं नहीं वो चलो। तस्वीरें कब हटाई गई? हाँ अपनी ये कैसा दिया? छोरू के लिए लीजिए सुंदर लीजिए साड़ी ताजी तुम ताजी सब सब्जियाँ हालत ले में जाइए। हो क्या इसी गया है? वजह से आपको शायद नहीं पता। फल ले लीजिए। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं आइए, बताया? आइए। किन्ने तुम्हें ढूंढने की दे बहुत दीजिए। कोशिश चाहिए की, 1 किलो दे दीजिए। हाँ और अब वो रुक क्यों गए हैं? जी बिल्कुल। अरे हाँ बिल्कुल थैली है ना ताजी मेरे है। पास। ये लीजिए। क्योंकि मैं आपकी थोड़ा देखभाल कर निकाल रही के थी, दीजिएगा। हाँ से हाँ इसीलिए हाँ हाँ मुझे मुझे भी इसके बारे में नहीं ये पता। लीजिए आप लेके हाँ जाइए। हाँ ये कैसे दिया? केला ले लीजिए। देखा, अरे, वो बहुत मुझे महंगा नहीं लगा ढूंढ रहे रहे हैं। हैं। हाँ बिल्कुल। नहीं 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 नाशपाती है। हम दूसरी दुकान पर जाते हैं। शायद उन्हें मिल गया है लेके जो उन्हें जाइए, चाहिए लेके था। जाइए। हाँ ये कैसा दिया? हाँ, चले। अरे जी अरे चलो। आप भी इतना आइए, महंगा कोई आइए, बात आइए। नहीं कोई बात नहीं। हो क्या गया है आप? हाँ इस तरफ आइए इस तरफ आइए। दे थोड़ा कम चलो देखिए, कुछ अच्छा खाते हैं। चलेगा हाँ कोई ठीक बात है। तुमने मुझे एक व्यंजन 1 किलो बताया दे था ना, नहीं। अरे कर जो लीजिएगा। मछली से बनती है, जिसमें हाँ, बहुत थैली सारे है ना मसाले मेरे डलते हैं। अच्छा वैसे आपको मछली आइए बहुत भाई लजीज साहब, होती है। आइए। फिर आप चलो हम वही यहाँ खाते से हैं। हाँ आगे क्या जाकर चाहिए? आलू दाएं बाजू प्याज जो भी चाहिए आप लेके वहाँ जाइए। आपको आपके मतलब की चीज मिल जाएगी। जी आइए। हाँ अरे भाई दुकान तो साहब वहीं पर है। बहुत दिन बाद आए। जी महाराज, जब किन के ड्यूक में ने शासन किया तब तक बहुत सारे राज्य थे और झाओ राजवंश अभी भी शक्तिशाली था, इसलिए किन ने किसी भी राज्य पर कब्जा नहीं किया और उनका पतन होने लगा। एकत्रित करने के बाद सिर्फ 7 राज्य बचे। अभी बचे हुए राज्य किन को समर्पित हैं, जैसे हमारे जनपद और प्रदेश की तरह। मेरी राय में हमारी वर्तमान ताकत और आपके महान नेतृत्व के साथ वो बचे 6 राज्यों को आसानी से कब्जे में ले सकते हैं। ये मौका हमें गंवाना नहीं चाहिए, वरना कल को वो ताकतवर बन जाएंगे आपस में एक होकर, और फिर उन पर कब्जा करना हमारे लिए मुश्किल होगा, जैसे शासकों और महान सम्राटों को। ये बिल्कुल सही है। पूरी जमीन पर राज करने का इरादा है। क्या आपके पास कोई योजना है? मुझे लगता है पड़ोसी राज्य हान कमजोर है, पहले उसे ले लेते हैं ताकि दूसरे राज्य डर जाएं। हान, इस बात का फैसला मैं करूंगा चर्चा करने के बाद। आपकी सराहना के लिए धन्यवाद।
आपका विदेशी मेहमानों को निकालने के बारे में विचार किन को समृद्ध और मजबूत बनाता है। मैं आपको न्यायाधीश का पद दूंगा। मुझे उम्मीद है आप निराश नहीं करेंगे। आपके उदार पुरस्कारों के लिए धन्यवाद महाराज। मैं आपकी सेवा करने की पूरी कोशिश करूंगा महाराज। सभा समाप्त। आपका निकालना हो गया है। मेरे गुरु ने कहा था कि तलवारबाजी का अभ्यास हर दिन करना चाहिए। मैं लगभग 2 महीने अभ्यास नहीं कर पाया। मुझे अपने गुरु के लिए खेद है। आप बीमारी की वजह से अभ्यास नहीं कर पाए, इसमें आलस की कोई बात नहीं। वो आप पे नाराज नहीं होंगे अगर उन्हें पता होगा। कोई बात नहीं, मैं आज के दिन से और ज़्यादा अभ्यास करूँगा ताकि इसकी भरपाई हो सके। पूरी मेहनत करूँगा। अगर आप चाहते हो तो मेरे पास एक तरकीब है। हाँ ठीक है, बताइए क्या तरकीब है। मैं एक तलवारबाज को जानता हूँ। उसका नाम गांव जैनली था। वो यान से था। उसे मार्शल आर्ट की दुनिया में जियांजिंग कहते हैं। उसने एक बार कहा था, इस जीवन में उसकी सबसे बड़ा पछतावा ये था कि उसने कभी भी गोंगसुन यू से नहीं लड़ाई की थी। अगर वो आपको मिल सकता गोंगसुन यू की पोती को, तो उसका सपना सच हो जाता। उसने आपके बारे में सुना था। आप किनकी बात कर रहे हैं? जो मेरे दादाजी को मानते थे? क्या वो मेरे सीनियर की मदद कर सकते हैं मार्शल आर्ट में? हाँ। गांव जिनली एक ज्ञानवान, अच्छे यादों वाला और बेहद महान तलवारबाज हैं। मिस्टर जिंग, मैं सलाह देता हूं कि आप उससे लड़ाई करें। अगर वो आपको कोई सलाह देता है तो आप काफी उन्नति करेंगे। श्रीमान, तो वो अभी कहाँ पे है? वो आजकल की में रोकने गया है। अगर आप उससे मिलना चाहते हैं तो मैं उससे एक पत्र लिख दूंगा। आप बीच रास्ते में मिलने के समझदारी से फैसला कर सकते हैं। ठीक है जूनियर, हमें अब तैयारी करनी होगी। मैं इंतजार नहीं कर सकता, हमें निकलना होगा। आप अकेले चले जाइए ना। अकेला? क्यों? मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस कर रही हूँ क्योंकि आपकी देखभाल करते हुए मैं आराम नहीं कर पाई हूँ, तो मैं आराम करना चाहती हूँ। ठीक है, तुमने इन दिनों वाकई बहुत मेहनत की है। कोई बात नहीं, तो अब मैं अकेले ही जाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि मुझे एक और मौका मिलेगा। नहीं, आपको जाना ही होगा। मैं तुम्हें यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकता। प्रतिज्ञा में शामिल हो जाऊंगा। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं शांति से नहीं रह पाऊंगा। लेकिन बहुत मुश्किल से मौका मिलता है। मेरी वजह से मौका मत गवाइए, मुझे जिंदगी भर अफसोस रहेगा। मिस्टर जिंग, की और वे तक सफर काफी लंबा है और मिस गोंगसुन भी इन दिनों काफी थकी हुई हैं। मुझे डर है कि वो इस लंबी यात्रा के लिए तैयार नहीं हो पाएंगी। अगर आप मुझे भरोसा देते हैं तो उन्हें यहाँ रुकने दें। आपको अभी जाना चाहिए। अपनी प्रतिज्ञा में लग जाइए और वापस आ जाइए। क्या आपको ये ठीक होगा? अगर आप जाने के लिए तैयार हो तो आप अगर सही समझे। सही है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपके ऊपर एक जिम्मेदारी हो जाऊंगी अगर मैं गई तो। अगर आप मेरे बिना जाएंगे तो शायद अच्छे से प्रतियोगिता पर ध्यान दे पाएंगे। ठीक है, मैं जल्दी ही वापस लौटूंगा। तब तक तुम ध्यान रखना, मेरी चिंता बिल्कुल मत करना। मैं अपना ध्यान रखूंगी। मैं जब वापस आऊंगा
तो जो कुछ मैंने सीखा है तुम्हें सिखाऊंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना तुम। पक्का। क्या कर रही हो जूनियर? कुछ भी नहीं। देखो, लड़ाई में अभी भी वक्त है। क्या तुम मेरे साथ तलवारबाजी करोगी? ठीक है। क्या हुआ? कुछ नहीं। मैं सोच रही थी कि आपको याद है जब हम बच्चे थे तो तलवारबाजी करते थे। हाँ, अच्छे से मुझे याद है। हमने ये कसम खाई थी कि हम इससे मार्शल आर्ट की दुनिया जीतेंगे। सीनियर, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? महाराज आखिरकार एक मर्द हैं और ये कोई छुपाने की बात नहीं है। जैसे कुछ खूबसूरत औरतों को महल में लेकर चले आना बस एक पल की खुशी के लिए, है ना? ये तो बिल्कुल सच कहा। पीछे हट जाओ। मिस गोंगसुन, ये क्या हो रहा है? वो हमें तेज छुरी से दूर रख रही है। दूर हो। मिस गोंगसुन, काफी लोग ग्रेशियस लेडी बनने का सपना देखते हैं। ये आप क्या कर रही हो? उसको मारने के पहले मैं मर जाऊंगी। भर जाओ। क्या लगता है आपको हम मार नहीं सकते? हाँ?